वेलकम स्कैटर्ड पॉइंट। सो आज हम अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और कल हमने पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरो हमें एक दे रखी है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कीजिए, डायरेक्ट जस्ट आप पुट कीजिए, क्योंकि देखो जीरो है तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी और उसका आंसर जीरो आना चाहिए। तो मैं सीधा यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ, एक्स की जगह 2 रखा है तो 4 प्लस में 6 प्लस में के इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -10। आपका आंसर देख लीजिए बी है। जस्ट इतना सा अपने काम है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना आपने ज़्यादा इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन दैट द 2 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसकी 2 जीरो है, वो भी क्या है, जीरो दे रखी है। तो थर्ड जीरो निकालिए। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, ठीक है, वो कितना आता है आपके पास। अगर तो सम की बात करें तो वो आपके पास आएगा माइनस का b/a रहेगा, ठीक है, माइनस का b/a रहेगा। और अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो, सो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगा, c/a, जो कि आपका x का कोफिशिएंट है। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का d/a रहेगा। सो ये तीनों आपने बातें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके पास देखो 2 जीरो दे रखी है, तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो मेरे पास ज़्यादा काम आएगी। तो आप यहाँ पर 0 0 रख दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर पहले भी 0, ठीक है, फर्स्ट भी 0 है, प्लस में सेकंड भी 0 और थर्ड हमें पता नहीं, गामा रख लेते हैं, वो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का b/a आएगा। सो दैट मीन्स मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा, बाकी सारे आपके आंसर कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। जस्ट कुछ नहीं करना, आप जस्ट इसको पुट कीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए। जो -3 है ना, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पुट कीजिए। सो अगर इसको आप पुट करते हो तो कितना निकलेगा, ठीक है, बस 9k माइनस के 9 माइनस के 3k प्लस के 1 इक्वल टू 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6k इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे है और उसकी जीरो दे रखी है -3 और 4, ठीक है। तो बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। जस्ट आप क्या कीजिए, पुट करके देखिए, -3 को पुट करो, आंसर 0 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में पुट करो, आपका क्या है, 9 प्लस के 3 प्लस के 12, नहीं हो रहा, ऑप्शन कट करो। नेक्स्ट बी में भी आप पुट करोगे तो सेम इसी तरह से आपका ये ऑप्शन भी कट नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन भी नहीं कट होगा। सी में आपके पास इक्वेशन यहाँ पर गलत लिखी हुई, आपकी इक्वेशन ये बनेगी एक्स के यहाँ पर माइनस का 1 एक्स और माइनस के 12, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास यहाँ पर जीरो दे रखे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 और -3 और ए की वैल्यू निकालनी है। सेम आपने यही काम करना है कि आप जो पहले 2 को इस इक्वेशन पुट करो और फिर 3 को पुट करो और उसके बाद आप देखो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अगर आप इसको पुट करते हो तो देखो क्या बनेगा आपका। अगर मैंने पहले 2 पुट किया तो 2 पुट किया, मेरे पास कितना आ गया, 4 प्लस में 2a प्लस में 2 और प्लस में b इक्वल टू 0, यानी मेरे पास क्या बना यहाँ पर, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। अब आप ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। मुझे दूसरी क्वेश्चन पुट ही करने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन पुट करोगे, ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा ना, सेकंड बनेगा ना थर्ड, सीधा जो डी ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि देखो जब ए को 0 रखा है, ये 0 माइनस का 6 और ये माइनस के 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसका इससे ज़्यादा हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द 0, -2 और 5। देखो ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल्स होंगी जो -2 और 5 को सेटिस्फाई करेंगी। सो इसमें ना तो आपका ए ऑप्शन आएगा, ना बी ना सी, सो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है
कि गिवन 1 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 0। एक 0 दे रखे बाकी के प्रोडक्ट निकाले हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d बाय ए। डी आपका कांस्टेंट टर्म होती थी, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म d है, ठीक है, d बाय ए। सो ये आपके पास दे रखा है। ओके, अब आपके पास एक 0 दे रखी है। अच्छा, ये इससे नहीं निकलेगा, इसकी बजाय आप क्या कीजिए, दूसरे वाले का यूज़ कीजिए। कौन सा? जहाँ पे प्रोडक्ट डू भी है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू b बाई ए, ठीक, नॉट b बाई, दैट इज c बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक 0 दे रखा है, मतलब मैं अल्फा को मान लेती हूँ, अल्फा 0 दे रखा है। सो दैट मीन्स ये भी 0, ये भी 0, यानी b बीटा और गामा मेरे पास क्या आ गया, c बाई ए आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 0 पूछिए, दैट मीन्स मेरे पास बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वन ऑफ द 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर निकाल लिया। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अब कौन सा यूज़ करेंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बाई ए, ठीक है। अब d की जगह यहाँ पर c दे रखा है और अल्फा को मैं -1 मान लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का बीटा गामा और यहाँ पर माइनस का c बाय 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास c आनी चाहिए। और एक मेरे को यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस इसका रूट है ना, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस का 1 प्लस के a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू 0। देखो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, b माइनस a प्लस 1। तो देखो कौन सा आंसर बन रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा, इसकी जीरोस पूछेगी, कैसी होगी, क्या दोनों पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगी, कैसी रहेगी। सो बहुत ही आसान है देखो इस चीज़ को समझना कि अगर आपके पास सारे प्लस में आ जाते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, मैंने जैसे ये लिखा x² प्लस 2x प्लस 4 लिखा, ठीक है, सारे पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करते हो, आपके पास इसके जो रूट्स क्या निकलते हैं, दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं, -2 और -2 होते हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये भी सारे पॉजिटिव सम है, यानी दोनों नेगेटिव आएगी, मतलब ए ऑप्शन गया, सी गया, डी गया, बी आ गया। अच्छा, दोनों इक्वल्स भी नहीं होंगे, इसको आप निकाल के देख सकते हो। यहाँ पर तो चलो मैंने ऐसा ले लिया इक्वल वाला, आप इसको जो सॉर्ट आउट करोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है हमारे पास, द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या हो सकती है, आप के की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया क्या होगी, दोनों पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, अनइक्वल होंगी या इक्वल होंगी। तो चलिए इस चीज़ को चेकआउट करते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। सो अगर तो मैं यहाँ पर के को यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 तो यहाँ पर नहीं चलेगा, 2 की बजाय चलो कुछ भी आप इसको ले लो, अगर हम इसको 3 लेके चलते हैं, चलिए इसको करते हैं। सो 2 से यहाँ पे हमारा काम नहीं बनेगा, इसको ऐसा करते हैं, हम के को 4 ले लेते हैं। चलो अगर मैं के को 4 लेती हूँ, मेरे पास क्या बनेगा, x² प्लस 4k प्लस 4x नॉट के। ओके, ये आपके पास क्या बनेगा, अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 2k² इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 और -2 आएगी। यानी मेरे पास एक तो बात यहाँ पर क्लियर होगी, पॉजिटिव नहीं आ रहा, एक हैंड भी पॉजिटिव, ठीक है। अब चलो चलो ये तो हम टिक कर रहे हैं, कैन भी नेगेटिव वाला ऑप्शन तो कट गया ना, यहाँ से टिक नहीं करना, कट करने। और ऑलवेज अनइक्वल भी नहीं आ रही, इक्वल आ रही है, मतलब अब मेरे पास ऑप्शन ए रहा और डी रहा, ठीक है। अब हम और कोई के की वैल्यू उठा के चलते हैं और देखते हैं कि उससे हमारा आंसर क्या आता है। सो उससे भी नहीं बनेगा। सो चलिए इसमें थोड़ा सा हम एक ट्रिकी वे लेके चलते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ठीक है। अगर आप बात यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, के आ रहा है, मतलब दोनों, मतलब हमारे पास यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है।
अब इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि या तो दोनों रूट्स क्या होंगे, अपोजिट साइन के तो होंगे नहीं, ठीक है, या तो वो हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव होंगे ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मिलके पॉजिटिव आ जाएगी। अब अगर हम बात करें सम्स की, तो सम मेरे पास कितना आ रहा है, के माइनस का के आ रहा है। अब माइनस का के आ रहा है, दैट मीन्स मेरे पास आंसर यहाँ पर जो भी सम आएगा दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हो सकता है, या अपोजिट साइन हो सकते हैं। दैट मीन्स इससे एक बात तो क्लियर होगी, पक्का हो गई कि वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, तो इस बेस से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, तब क्या होगा, अगर जीरो इक्वल आ गए तब क्या करेंगे। तो ए और सी के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो यहाँ पर ना एक बहुत ही इजी वे ले सकते हैं एग्जाम, अगर दोनों की हमारे पास क्या बोले, इक्वल क्वाड्रेटिक रूट्स बोले। चलो मैं ये चीज़ लेके चलती हूँ, एक्स प्लस में 2 की स्क्वायर, अब इसमें मेरे पास जीरो सेम आएंगे, ठीक है, दोनों की दोनों क्या आएंगी, -2 आएगा, दोनों जीरोस मेरे पास इक्वल्स आ रही है। तो मैं इसको खोलती हूँ, मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4। चलिए अब देखो आप यहाँ पर, तो अब आपके पास क्या बन रहा है, ए पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरे पास ऑप्शन ए गया दोनों। अच्छा बी की बात करें तो बी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी गया, और सी और बी, अब मेरे पास ये बच गए बिल्कुल। तो अब मेरे पास बच गए 2 आंसर्स, या तो ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो कोई और आंसर्स हम लेके चलते हैं यहाँ पर, जिससे मेरा बी का साइन अलग आ जाए, ठीक है। सो अगर मैं इसी को नेगेटिव कर दूँ, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, या नेगेटिव आएगा। अब देखो, अब मेरे पास डी ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, समझे। तो मेरे पास अब आंसर क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा, बाकी सारे आंसर्स कट गए। तो इस तरह से आप बाय एग्जांपल लेके इसको कर सकते हो। चलिए 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन में क्या है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अपोजिट साइंस है, देन इट्स हैज नो लीनियर टर्म्स एंड द कांस्टेंट टर्म इन द नेगेटिव, एज नॉन लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव होनी चाहिए, कैन हैव अ लीनियर टर्म्स बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म्स बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो चलिए ये भी हम बाय एग्जांपल से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दोनों आंसर्स क्या नहीं, अपोजिट साइंस में आने चाहिए। सो अगर मान लो मैं इस चीज़ को ये ले लूँ, एक तो x-1 ले लेती हूँ और एक x+2 ले लेती हूँ। चलो इसे करके देखें। सो अब देखो इसका आप सॉर्ट आउट करोगे, यही जीरो आ रही है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर्स। चलिए तो अब इसको खोलो, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा 2x और माइनस यानी x आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब बताइए आपका कौन सा आंसर टी आ रहा है, क्या लीनियर, अच्छा लीनियर तो नहीं आ रही, तो मेरे पास सी और डी ऑप्शन कट गए। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है या कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रही है ना, दैट मीन्स मेरे पास ए आंसर होगा, बी ऑप्शन कट गया, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए क्या चाहिए हमें यहाँ पर। सो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास है ना डी ऑप्शन गलत होगा, क्यों होगा उस चीज़ को देखो। देखो यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सो वो क्या करेगी, 2 बार कट करती है यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस को। अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो 1 2 3 बार कट करे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 3 जीरो होगी, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको आगे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ को बता कर सके कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्टली वैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।